कभी हमने बैठ के ये सोचा है कि पाकिस्तान जो मौजूदा हालात में है, क्या ये हालात इसको विरसे मिले हैं या ये हमारी कारस्तानी है कि जिसकी वजह से मुल्क आज इस नहज पे पहुंचा। तो देखा जाए तो पाकिस्तान जब बना तो बेसरो समानी के आलम में बना, लेकिन उस वक्त इंतज़ामिया बड़ी अच्छी थी जिन्होंने 1950 तक पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मुस्तहकम कर लिया। और उसके बाद ये भी हुआ कि कोरिया में जंग लग गई कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी पटसन की डिमांड में इजाफा हुआ और उस जंग की वजह से पाकिस्तान ने पटसन बेच के काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला कमा लिया और ऊपर से दूसरा 5 लाख मनसूबा पाकिस्तान का वो भी मुकम्मल हुआ। तो जिसकी वजह से खित्ते में पाकिस्तान एक बड़ा आइडियल मुल्क बन गया जो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को एक मॉडल की हैसियत से देखा जाता था, तो वर्ल्ड बैंक ने उस वक्त जो रिपोर्ट पब्लिश की उसमें जिन कंट्रीज़ के बारे में ये कहा गया कि ये कंट्रीज़ फ्यूचर में डेवलप कंट्रीज़ बन सकते हैं या तरक्की कर सकते हैं, तो पाकिस्तान का भी नाम उस लिस्ट में शामिल था। 1965 की जंग लगी, लेकिन फिर हम 1968 तक अपनी मुआशी पॉलिसी की वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 7% थी, जो आज हम 2% के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत आई, मतलब भट्टो साहब का दौरे हुकूमत आया, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी। मतलब कि सारी इंडस्ट्री जो थी उसको कौमी धारे में ले लिया गया। उसकी वजह शायद ये बनी कि जो दौलत थी वो चंद खानदानों तक महदूद होकर रह गई। अयूब खान साहब का दौर आया तो वो दौलत जो 22 खानदानों के पास थी वो 32 खानदानों के पास चली गई, और आज अगर देखा जाए सूरत हाल तो वही खानदान बढ़ते बढ़ते 3200 हो गए हैं। तो आप देखें जो बात अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की हो रही है, तो आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो किस हद तक अनइक्वल है। और उस नेशनलाइजेशन पॉलिसी का जो मुल्क के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना सरमाया लेके मुल्क से बाहर चले गए। 1980 की दहाई में पाकिस्तान जब अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था तो वक्ती तौर पे अमेरिकन डॉलर्स पाकिस्तानी इकॉनमी आने लगे, और जिससे हमें वक्ती तौर पे जो है वो इकॉनमी को थोड़ा सा बूस्ट मिल गया। लेकिन हमारे सियासतदान जो कि अब भी उस वक्त भी इतने दूरंदेश नहीं थे, तो वो इडहाकिज्म की पॉलिसी के ऊपर चलते रहे कि ठीक है वक्ती तौर पे मुल्क को तरक्की के राह पे लेके चलते हैं, या तरक्की कर रहा है तो ठीक है, उससे आर्टिफिशियली पर कैपिटा इनकम में इजाफा भी शो कर दिया गया, आर्टिफिशियली ग्रोथ रेट उसमें भी इजाफा शो कर दिया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने सोच नहीं बदली और हमने कोई भी कह लें इसको कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उस तक पहुंचने के लिए कभी मिलके बैठे ही नहीं। हाँ, अवाम के ऊपर हर रोज नए टैक्स लगते रहे जैसे आजकल हो रहा है, और अवाम से ही मुल्की साल मील के लिए कुर्बानी मांगी जाती रही। हमारे जो सियासतदान उन्होंने अपने सियासी मफाद को सिर्फ यहाँ तक महदूद रखा कि इतना काम करेंगे जिससे उनको वोट मिल जाए और उनके 5 साल पूरे हो जाएं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कोई स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, कोई कह लेंगे ट्रेड रिफॉर्म्स, या कोई आप कह लेंगे बैंक रिफॉर्म जो है इस कदर नहीं हुई जितनी उस वक्त तक होनी चाहिए, ताकि मुल्क को लॉन्ग टर्म के लिए एक मुआशी तरक्की का ट्रैक जो उसके ऊपर लेके जाया जा सके। आप खुद भी मुतालिया करें तो आपको नजर आएगा कि इसके बाद कभी भी रुपया डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग नहीं हुआ, बल्कि रुपया डे बाय डे डॉलर के मुकाबले में कमजोर हुआ। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि हम खुद ही जिम्मेदार हैं इस हालत के, और उसमें हमने एक जो बड़ा काम मेरे ख्याल में करना चाहिए वो नहीं किया। हमने मुल्क में डैम नहीं बनाए टाइम पे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ देखें, डैम होंगे तो सस्ती बिजली मुल्क के अंदर पैदा होगी। अब डैम ना बनने की वजह से क्या हुआ कि आपकी बिजली डे बाय डे महंगी होती जा रही है, और उस वक्त भी हुई। और उससे क्या हुआ कि जो हम ये सोच रहे थे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, उस एक्सपोर्ट से हमें ज़र मुबादला मिलेगा, वो भी टाइम पे ना मिल पाया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम आईपीएस के चुंगल में चले गए, और जिससे बिजली
महंगी हुई। और अगर आपकी बिजली सस्ती होती, उससे आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सफ़े अव्वल की बन सकती थी। पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल हो सकता था ज़रिया मुबादला कमा के, लेकिन ना हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे 2006 में मुशर्रफ साहब का जब दौर था, तो 8 से या 5% ग्रोथ था आपका। और उसी दौर में शायद हमने आईएमएफ को जो था वो भी नॉकआउट कर दिया था, कि जो भी हमारे पास चेक था तो हमने आईएमएफ को लिख के दे दिया था। तो उसके बाद आप देखें, शायद उसकी वजह ये भी बनती है कि हम चूंकि अमेरिका के इत्तेहादी बने, और उस वजह से भी रिकॉर्ड जो है कह लें कि डॉलर जो है पाकिस्तान के अंदर आया, और वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे स्टेबल हुआ। लेकिन 1950 और 1960 के जो आप हैं अदवार, उनको छोड़ के आप देखें तो शायद यही वो दौर थे जब पाकिस्तान मुआशी तौर पे मुस्तहकम था। उसके बाद कभी भी पाकिस्तान की सूरत जो मुआशी तौर पे वो स्टेबल नहीं हो सकी। और गर्दिशी कर्जे की जो खबरें हैं वो आपके सामने ही हैं। वो आईपीएस के आने की वजह से पाकिस्तान के अंदर गर्दिशी कर्जों का जो है वो भी एक मसला शुरू हो गया। अब देखें, साबका और मौजूदा हुकूमत जो है, इनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो करंट अकाउंट खसारे का है, या इसको कह लें कि बड़ा मसला अदायगियों का जो तवाज़न है या अदायगियों का जो खसारा है वो रहा है। क्योंकि उसकी वजह 2013 से आगे तक अभी देख लें आप कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मुसलसल डे बाय डे गिरती जा रही हैं। और यही वो अरसा था कि जिस अरसे में इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उनका शेयर भी बढ़ा, और जिसकी वजह से आज इंडिया के 650 यूएस डॉलर में बिलियंस, मतलब 650 बिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं। और हमारा हाल ये है कि हमारी बरामदा जो है वो डे बाय डे फ्रीज होती जा रही है, मतलब कि डिक्रीज होती जा रही है। और आप देखें कि इसी वजह से, चूंकि इंडिया के पास 650 अरब यूएस डॉलर्स हैं, जिसकी वजह से वो G20 की लिस्ट में भी है और उनकी सरबराही जो है वो भी कर रहा है। जब इंडिया की बरामदात बढ़ रही हैं, जब बांग्लादेश की बरामदात बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा मजबूत है। और अब जो उसको देखा जाए तो तकरीबन हर साल इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो उनके एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है वो 10 से 15% है। और बरामदा जाहिर सी बात है, आप जब फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं, आप जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं, चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको जाहिर इंटरनेशनल करेंसी की जरूरत होती है। इंटरनेशनल करेंसी हमारे पास डॉलर इस्तेमाल होती है। अब मसला ये है कि बरामदा तभी बढ़ सकती हैं जब आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी लेके आते हैं, और उसमें बड़ी एक कह लें कि जो कंट्रीब्यूशन है वो बिजली की कीमतों में इजाफा है। अब अगर सस्ती बिजली पैदा करेंगे, सस्ती एक प्रोडक्शन होगी, आपकी पैदावार होगी सस्ती, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपैरेटिवली आपकी एक्सपोर्ट्स सस्ती होंगी, जिसकी वजह से आप अपना शेयर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ा सकते हैं और फॉरेन रिजर्व कमा सकते हैं। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए 2013 से मुसलसल अभी, तो बजाय इसके कि हम बरामदात में इजाफा करते हैं, सपोज करें अगर पाकिस्तान भी 10 से 15% अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करता पिछले 10 साल से, तो आज हमारे पास तकरीबन मोर देन 60 बिलियन यूएस डॉलर्स होने थे, ना कि हम आज जैसे मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन हमने चूंकि तवज्जो नहीं दी उस तरफ, और वो जो नुकसान हमने खुद किया, और आज हम 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए, 3 अरब डॉलर के लिए, इवन कि 5 अरब डॉलर के लिए कभी दोस्त मुल्कों के पास जाते हैं, कभी आईएमएफ के पास जाते हैं, मतलब कि हमें ठोकरें खाने को मिल रही। तो आज अगर हम एक्सपोर्ट्स में उसी तरह इजाफा करते जैसे पहले था, तो 60 अरब डॉलर हमारे पास होता। तो ये जो अदायगियों में खसारा है वो हमने बड़ी इजीली क्या कहते हैं उसको पूरा कर लेना था। अब थोड़ा सा देखा जाए तो हमारा इस वक्त तकरीबन 14 अरब का जो तजारती खसारा है वो चाइना के साथ है। मतलब ये बात करने का कि चाइना को बरामद हम कम कर रहे हैं, लेकिन दरामद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये देखें, ये चीज़ें होती हैं, आपके को डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो फिर खुल के हमें जो मुल्क का पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, उसके मुताबिक पैदावार करनी चाहिए थी, लेकिन जो हमने ना की। अभी भी थोड़ा सा नज़र दुरा के देखें तो मुल्क में डॉलर्स की कमी कोई नहीं है। सबसे पहले तो हमें वो अफगानिस्तान जो डेली का 50 से 60 लाख डॉलर स्मगल होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद लोगों ने 20 से 30 अरब डॉलर जो अपने घरों में लाकरों में छुपाया हुआ है कि जिस दिन डॉलर महंगा होगा तो हम इसको बेच के मतलब कि और प्रॉफिट कमाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है वो डॉलर है। और अब देखें, आपका जो तकरीबन जो 4000 अरब का तजारती खसारा है वो पाकिस्तान के लिए किसी फंदे से कम नहीं। रहे नाम अल्लाह का, कुछ तो खुदा का खौफ करो और इस मुल्क को आगे लेके जाने में मुल्क की मदद करो। पाकिस्तान जिंदाबाद।